Circular permutation, another conceptually very important topic. So let's see. In how many ways n different things can be arranged in a line? You will say n factorial. In how many ways these n different things can be arranged in a circular fashion? Most of you will shout, sir, it will be n minus 1 factorial. लेकिन n minus 1 factorial क्यों होता है? क्वेश्चन तो आप इससे कर लेंगे, लेकिन हम तो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, रट्टा पार्टी तो है नहीं, तो जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। ठीक है, चलिए मैं कोशिश करता हूँ उसको समझाने के लिए। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 4 डिफरेंट लोग हैं हमारे पास, ए बी सी डी। इनको एक लाइन में बैठाने के कितने तरीके होंगे? 4 फैक्टोरियल, नो डाउट। लेकिन ये 4 फैक्टोरियल कैसे आता है, बेसिक से देखते हैं हम। तो 4 डिफरेंट पोजिशंस हैं हमारे पास। ए के बैठने के लिए ए कहीं भी बैठ जाएगा 4 पोजीशन में, और चारों ये डिफरेंट हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन को देखें अगर हम, तो फर्स्ट पोजीशन के राइट साइड में 3 सीट हैं। सेकेंड पोजीशन को अगर हम देखें तो सेकेंड पोजीशन के राइट हैंड साइड में 2 सीट है, लेफ्ट साइड में 1 सीट है। थर्ड पोजीशन को अगर देखें तो इसके राइट साइड में 1 सीट है और लेफ्ट में 2 सीट है। फोर्थ पोजीशन को देखें तो राइट साइड में 1 भी सीट नहीं है, लेकिन लेफ्ट में 3 सीट्स है। ठीक है, तो 4 डिफरेंट पोजीशंस हैं इसके पास, और चारों में से कहीं भी बैठ सकता है। तो हम बोलेंगे 4 ऑप्शन है। 4 वेज से ये जो है चारों ऑप्शन कहीं बैठ सकता है। अगर वैसे ही हम सर्कुलर में भी बात करें तो सर्कल में भी 4 पोजीशंस हैं, लेकिन क्या ये चारों पोजीशंस डिफरेंट हैं या सेम है, वो देखते हैं हम। तो फर्स्ट मान लीजिए यहां पर ए बैठ सकता है एक, तो ये इस पोजीशन के रिलेटिव में एक लेफ्ट में सीट है, एक राइट में है और एक सामने है। ठीक है, मान लीजिए ए यहां पर बैठता, अगर यहां पर भी अगर हम देखें, यहां पर भी बैठेगा कोई बंदा, उसके भी लेफ्ट में एक सीट है, एक राइट में सीट है और एक सामने है। ए यहां पर अगर बैठे इस पोजीशन पर, यहां पर भी एक बंदा बैठेगा तो उसके भी लेफ्ट में एक सीट होगा, राइट में एक सीट होगा और सामने एक सीट होगा। या फिर यहां पर बैठेगा, यहां पे बैठने पर के बाद भी उसके लेफ्ट में एक सीट है, राइट में एक सीट है और सामने एक सीट है। तो 4 पोजीशन होते हुए भी ये चारों सेम है। क्यों ऐसा हो रहा है ये? क्योंकि ये सर्कल में बैठ रहा है, और सर्कल का कोई स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं होता, जैसे कि एक रो में होता है। रो में एक स्टार्ट पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। तो स्टार्ट्स के रिलेटिवली हम देखेंगे तो पोजीशन बदल रहा है। यहाँ पर सर्कल में देखेंगे तो सारे ही पोजीशंस सेम है फर्स्ट बैठने के। तो यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसमें, सर्कुलर अरेंजमेंट में। अगर आप इसको समझ लिए तो सब समझ पाएंगे आप कि n-1 फैक्टोरियल क्यों होता है। ठीक है, तो फर्स्ट को बैठने के लिए एक ही तरीका हुआ हमारे पास, 1 वे ओनली, 1 वे। अब सेकेंड को बैठाना है बी को, तो एक कहीं भी इसमें बैठ गया लीनियर अरेंजमेंट में देखें तो उसके बाद 3 तरीका हुआ, 3 ऑप्शन हुए हमारे पास, 3 पोजीशन हुए, और तीनों ही डिफरेंट हैं। अगर बी यहां पर ए बैठ गया, यहां पर बी आएगा तो उसके जस्ट बगल में हो जाएगा। अगर बी यहां पर आएगा तो 2 एक गैप के बाद आ जाएगा, और यहां पर होगा तो 2 गैप के बाद आ जा रहा है यहां पर। तो 3 ऑप्शंस हुए बी के बैठने के। वही अगर हम सर्कुलर में देखें तो बी यहां 3 पोजीशन है, यहां पर भी क्या ये तीनों डिफरेंट है या सेम है, देखते हैं। अगर बी यहां पर आता है तो ए के लेफ्ट में हुआ, अगर बी यहां पर आता है तो ए के राइट में हुआ, अगर बी यहां पर आता है तो ए के फ्रंट पर हुआ। तीनों ही पोजीशंस डिफरेंट है यहां पर। अब तो बी के बैठने के 3 वेज हो गए। एक बार अगर कोई सर्कल में कोई भी बंदा बैठ जाता है तो उसके बाद लीनियर अरेंजमेंट ही, जैसे लीनियर अरेंजमेंट में वेज होते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन फर्स्ट के लिए केवल एक ही तरीका है, उसके बाद तीनों ही डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि एक स्टार्ट पॉइंट मिल जाता है हमें। ठीक है, तो मान लेते हैं कि बी यहां पर बैठ गया, ए और बी यहां पर हो गया। अब तीसरे बंदे को बैठाना है, तो इसमें कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, 2 वेज। यहां पर हमारे पास कितने तरीके होंगे सी को बैठाने के? 2 तरीके होंगे। यहां पर अगर सी बैठेगा तो बी के लेफ्ट में होगा, यहां पर अगर सी बैठेगा तो ए के राइट में होगा। दोनों ही पोजीशन डिफरेंट हैं, तो सी के बैठने के लिए कितने तरीके हुए? 2 तरीके हुए। सी मान लीजिए यहां पर बैठा देते हैं इसको हम, ए बी और सी मान लीजिए यहां पर। तो अब लास्ट कितने तरीके होंगे डी के बैठने के? 1 तरीका। यहां पर भी 1 तरीका होगा, तो यहां पर आ गया 4 फैक्टोरियल।
यहाँ पर लास्ट बैठने के कितने तरीके होंगे, एक तरीके। तो टोटली क्या है हमारे पास, 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। अब देखते हैं क्यों n-1 फैक्टोरियल होता है, क्योंकि फर्स्ट को बैठाने के यहाँ पर एक ही तरीका होता है, क्योंकि ये सर्कल है। अब मान लीजिए कि हम दोनों को डिफरेंट मानते तो क्या होता, ये मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए एक यहाँ पर बैठा और एक यहाँ पर बैठा और दोनों को हम डिफरेंट मान रहे हैं, तो ए के बगल में बी, बी सी और डी, एक पॉसिबल अरेंजमेंट ये हो सकता था। और ए के बगल में बी सी डी, ये भी एक पॉसिबल हो सकता था। लेकिन ये दोनों ही सेम है। आप रिलेटिव पोजीशन अगर देखें तो ए के बगल में बी राइट में, बी के राइट में सी और सी के राइट में डी और डी के राइट में ए। यहाँ पर भी हम देखें ए के राइट में बी, बी के राइट में सी और सी के राइट में डी और डी के राइट में ए। दोनों ही पोजीशन सेम है, इसलिए हम इसे सेम बोल रहे थे फर्स्ट को बैठने के। तो फर्स्ट यहाँ हो या यहाँ हो, सेम आ जाते हैं, ठीक है।